हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन दूंगा मेरा एक न्यू प्लेलिस्ट का। अगर आप देख रहे हो ये वीडियो यूट्यूब में तो आई बटन में लिंक होगा इस पूरे प्लेलिस्ट का। इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होगा रिलेटेड टू इंजन। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो हर दिन एक एक वीडियो आएगा, इसमें करीब अभी 4 से 5 वीडियो आएगा। बाद में अगर आता जाएगा वीडियो तो इसमें इस प्लेलिस्ट में अपडेट होता जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट में हम क्या बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे मुझे डीएम्स मिल रहे थे, मैसेज आ रहा था, कमेंट्स भी आ रहे थे यूट्यूब में, जिसमें सब लोगों का यही क्वेश्चन था। बहुत सारे मिथ्स है जैसे कि, और डाउट्स भी है लोगों के अंदर, जैसे कि अगर कोई भी अगर मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हम लोग क्या सोच लेते हैं, अगर गाड़ी का स्पीड ज़्यादा रहा तो इसका पावर ज़्यादा होगा। जैसे कि टग ऑफ वॉर होता है, टग ऑफ वॉर में जो जीत गया उसका पावर ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे मिथ्स। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे के बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से चीज़ों के ऊपर बात होगा और कौन कौन से ऐसे जो डाउट्स है, ऐसे जो कन्फ्यूजन्स है, वो सब क्लियर होगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो ऐसा क्वेश्चन आता है कि सीसी ज़्यादा होने से पावर ज़्यादा होता है या नहीं, तो ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। इसके रिलेटेड पहले भी मैंने वीडियो बनाया था। सीसी और पावर कभी भी हम इक्वल करके समझ नहीं सकते। अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, तो अगर आप देखोगे रॉयल एनफील्ड का 500 सीसी ज़्यादा है उसका, अगर उसका कंपेयर करेंगे KTM 390 के साथ, उसका सीसी कम है लेकिन पावर किसका ज़्यादा है, KTM 390 का। अभी KTM 390 का पावर ज़्यादा, सीसी ज़्यादा है, 373.2 सीसी का है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे R3 का, R3 है कितना, 321 सीसी का, लेकिन परफॉर्मेंस कौन अच्छा देता है, R3 देता है। तो यहाँ पे सिर्फ सीसी से हम बता नहीं सकते। रॉयल एनफील्ड के और KTM के केस में अंडर स्क्वायर ओवर स्क्वायर इंजन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कंप्रेशन रेशियो, बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं। और साथ में अगर R1 R3 के बारे में बात करें, KTM के साथ कंपेयर करें, तो इसमें आ जाता है ट्विन सिलेंडर का कॉन्सेप्ट। ऐसे भी बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ अगर मैं बताऊँ टॉप स्पीड और पावर के बारे में, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं अगर गाड़ी का टॉप स्पीड ज़्यादा है तो इसका पावर ज़्यादा है। और हम लोग टॉप स्पीड कैसे डिसाइड करते हैं या फिर परफॉर्मेंस कैसे डिसाइड करते हैं, ड्रैग रेसिंग से। तो ड्रैग रेसिंग में हम लोग सही से बता नहीं सकते, क्योंकि ड्रैग रेसिंग भी बहुत अलग अलग होते हैं। क्वार्टर माइल होते हैं, हाफ माइल होता है, ऐसे अलग अलग डिस्टेंस के होते हैं ड्रैग रेसिंग्स। तो आप इसमें टॉप स्पीड भी अगर आप देखोगे, वो जो मैक्सिमम लिमिट है, तो इसमें भी बहुत सारे कंपनीज लिमिट करके रखते हैं अपने टॉप स्पीड। तो आप ऐसे कैसे बता सकते हो कि किसी इंजन का इंजन का नहीं, किसी गाड़ी का टॉप स्पीड ज़्यादा है तो उसका पावर भी ज़्यादा होगा। अगर आप बात ही कर रहे हो पावर की, तो उसका पावर फिगर देखिए आप। पावर फिगर में जो पीक पावर होगा, अगर पावर की बात कर रहे हैं हम, तो वो देखिए, वो जिसका ज़्यादा है वो वेरीफाइड है। वो जो पावर वहाँ पे लिखा हुआ है वो वेरीफाइड है, उससे आप बता सकते हो। लेकिन आप जो बताना चाहते हो वो है परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब डिफरेंट RPM के रेंज में अगर बात करें तो पावर का जो वैल्यू है वो कैसा है। तो अगर इसको अगर एक टर्म में आप बता सकते हो तो उसको ऐसा कहना कि परफॉर्मेंस किस गाड़ी का अच्छा है। अगर पावर की बात करें, जो लिखा होता है स्पेसिफिकेशन शीट में, पावर टॉर्क कोई भी चीज़, वो पीक जो पावर आउटपुट रहता है उसका लिखा होता है, और वो एक सर्टेन RPM पे होता है। लेकिन जो बाकी चीज़ें, बाकी जो डिफरेंट RPM पे, ऐसा भी तो हो सकता है बाकी RPM पे बहुत कम पावर दे रही है, लेकिन जो एक पीक RPM पे वो बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो ऐसा तो मतलब नहीं है तो उस गाड़ी का परफॉर्मेंस लोअर RPM भी अच्छा होगा। तो इसी कारण से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको देखा जाता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे, अगर आप ट्विन सिलेंडर इंजन की बात करोगे, जैसे मैंने कंपेयर किया था KTM और R3 का, तो ट्विन सिलेंडर इंजन का जो पावर बैंड है वो ज़्यादा लीनियर रहता है एक जगह पे, जिसके कारण से क्या होता है, आपको ज़्यादा देर तक पावर आउटपुट मिलता है, एक अच्छा पावर आउटपुट मिलता है। लेकिन KTM के केस में वो इतना लीनियर होता नहीं है, एक RPM पे, कुछ RPM पे स्टेबल नहीं होता पावर, जिसके कारण से आपको बस हायर RPM पे ज़्यादा पावर दिखाई देती है। इसी कारण से ड्रैग रेसिंग करके कोई भी इंजन का गाड़ी का आप ऐसे पावर को तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कभी भी। अभी अगर तीसरा चीज़ की बात करें तो टग ऑफ वॉर के ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब में, जैसे रॉयल एनफील्ड के साथ KTM का सबसे ज़्यादा वीडियोज़ मैंने देखा है। तो इसमें अगर करके आप क्या पता कर लोगे, पावर तो पता होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि ये जो चीज़ है, जो टग ऑफ वॉर हो रहा है, उसमें बहुत कुछ मैटर करती है। एक तो है वेट मैटर करता है, आपका टायर कैसा है, टायर कितना ट्रैक्शन बना रहा है वो जिस सरफेस में आप कर रहे हो। उसके बाद आपका टॉर्क कैसा है। अभी टॉर्क की बात बोले तो टॉर्क भी अलग अलग है। जो टॉर्क हमारा लिखा होता है स्पेसिफिकेशन शीट में, वो होता है इंजन के क्रैंक का टॉर्क, लेकिन व्हील में कितना टॉर्क ऐड हो रहा है वो डिपेंड करेगा अपने रेशियोज़ के ऊपर। तो इन सब चीज़ों की भी बात करेंगे इन वीडियोज़ में, जो प्लेलिस्ट में आएगा, कि टॉर्क कैसे डिवाइड होता है, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं जो गियर रेशियोज़ कितना होना चाहिए, और किस कारण से। जैसे कि आप मान लीजिए KTM की बात करें तो उसमें गियर रेशियोज़ कम होता है। अगर बुलेट की बात करोगे आप, उसमें गियर रेशियोज़ ज़्यादा होता है। जो आखिरी में आपको टॉर्क मिल रहा होगा व्हील पे, वो KTM में बहुत कम मिल रहा है और रॉयल एनफील्ड में ज़्यादा मिल रहा है। और हो सकता है इसी कारण से टग ऑफ वॉर में रॉयल एनफील्ड ज़्यादातर हम देखते हैं जीत जाता है। और साथ में वेट का भी बहुत सारा फैक्टर आता है। चौथा पॉइंट की बात करें तो अंडर स्क्वायर ओवर स्क्वायर इंजन लेके बहुत सारा क्वेश्चंस है।
मान लीजिए कोई इंजन ओवर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा पावर आउटपुट ज़्यादा देगा। ऐसा भी हो सकता है दो इंजन है, एक ओवर स्क्वायर है, एक अंडर स्क्वायर है, और पावर आउटपुट अंडर स्क्वायर इंजन ज़्यादा दे रहा है क्योंकि उसमें हम सुपर चार्ज कर रहे हैं, टर्बो चार्ज कर रहे हैं, भले ही दोनों सेम सीसी का है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल अभी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो वीडियोस आएगा जब उसमें ही डिस्कस करेंगे सारा चीज़। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लीजिए दो इंजन है हमारे पास, एक कम सीसी का, एक ज़्यादा सीसी का। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि कम सीसी वाला जो इंजन है वो ज़्यादा पावर देता है, भले ही दोनों इंजन करीब सेम कैटेगरी के हो, सेम कंप्रेशन रेशियो हो दोनों इंजन का, और बाकी जितने भी एक्सटर्नली चीज़ें हैं ज़्यादातर सेम है, तब भी ऐसा चीज़ आता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होता है? इसके भी बहुत सारे कारण हैं। जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इंजन, उसमें मटेरियल का भी एक चीज़ आता है। अगर मान लीजिए आप कॉस्ट कटिंग के लिए कम ग्रेड का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, भले ही यूज़ होता है हर इंजन में ज़्यादातर एल्यूमिनियम एलॉय, लेकिन अगर कॉस्ट कटिंग के लिए कम ग्रेड का मटेरियल यूज़ किया जाए तो उसमें तो हम ज़्यादा पावर गेन नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पे इंजन ही ख़राब हो जाएगा। लेकिन हो सकता है जो लोअर सीसी का इंजन है उसमें जो मटेरियल यूज़ किया है, उसका जो डिज़ाइन है वो हायर ग्रेड के यूज़ किया गया है, जिसके कारण से ये पीक में वर्क करता है हमेशा, मतलब बेटर परफॉर्मेंस देती है। तो ये सब चीज़ भी हमें देखना पड़ेगा कि कॉस्ट कटिंग के लिए भी कभी कभी कंपनीज करती है, क्योंकि हम लोग पावर तो जनरेट कर सकते हैं। कोई भी इंजन का अगर एक वॉल्यूम है, सीसी है, इसके अंदर पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, हम लोग पावर तो बढ़ा सकते ही है, कोई भी इंजन का पावर बढ़ ही जाएगा। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा उस पावर को होल्ड करने के लिए कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए इंजन के अंदर। इसी कारण से बाहर के जो ट्यूनर्स है इंजन का लगभग बहुत ज़्यादातर पार्ट्स चेंज कर देते, चेंज करके इसको बहुत ही हाई ग्रेड के मटेरियल से बनवाते हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न आ जाते हैं इसमें, इसीलिए हर इंजन का ऐसे आप नहीं कह सकते कि सीसी इसका ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा होना ही है इस इंजन का। तो इन सब चीज़ों के रिलेटेड बात करेंगे। अगर आपको कुछ और ऐड करना है इसके बीच में तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो में, या फिर बाकी जो आने वाले वीडियोज़ होंगे उसमें कमेंट करना। तो साथ साथ में वो जो प्लेलिस्ट है उसको भी एक्सटेंड करते जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियोज़ आपको पसंद आएगा। कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी कनेक्टेड।